Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिसंयोजी ऋणात्मक तथा धनात्मक मूलकों का एक एक उदाहरण देना है। आपको करना क्या है, त्रिसंयोजी धनात्मक और ऋणात्मक मूलकों का उदाहरण देना है। तो सबसे पहले तो त्रिसंयोजी का मतलब आप समझ लीजिए कि त्रिसंयोजी का मतलब क्या होता है। त्रिसंयोजी किसी भी मूलक को या आयन हो या परमाणु हो, कुछ भी हो, ठीक है। मूलकों में ज़्यादातर आयन आते हैं, उसको कहते हैं जिसकी संयोजकता जो होती है वो 3 होती है। अब आप कहोगे सर संयोजकता हमको नहीं समझ में आ रही है। तो संयोजकता की बात मतलब ये कि वो जितने बंध बना रहा है, वो कितने बंध बना रहा है, 3 बंध बना रहा है बस में, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 हो गई। अब तुमको क्या करना है, ऋणात्मक मूलक बताना है। तो ऋणात्मक मूलक बताना है, तो जैसे मान लो मैंने त्रिसंयोजी लिया ऋणात्मक मूलक, मैंने क्या किया, ऋणात्मक मूलक लिया। मान लो मैंने लिया फॉस्फेट आयन, तो PO4 पे 3 माइनस है, ठीक है ना। कौन सा आयन ले लिया मैंने, फॉस्फेट आयन ले लिया, फॉस्फेट आयन है ये, ठीक। अब आप कहोगे सर ये त्रिसंयोजी कैसे, तो देखो फॉस्फेट पे कितने आयन, कितना नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 3 बंध बना रहा होगा किसी धनात्मक से। तो देखो जरा इसका मैं संरचना बना देता हूँ तो तुमको समझ में आ जाएगा। यहाँ बना दे रहा हूँ, तो P डबल बॉन्ड 2 है, O पे माइनस है, फिर यहाँ O पे माइनस है, फिर O पे माइनस। अब ये माइनस हटा के जुड़ जाता है कौन है, हाइड्रोजन। फिर यहाँ से माइनस हट के जुड़ गया कौन, हाइड्रोजन। फिर यहाँ से माइनस हट के जुड़ गया कौन, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया, ये यौगिक बन गया क्या, H3PO4। ये क्या बन गया, H3PO4, यानी H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, फॉस्फोरिक अम्ल। यानी कि फॉस्फोरिक अम्ल से तुमने 3 H+ आयन हटाए तो फॉस्फेट आयन तुमको मिल गया। अब फॉस्फेट आयन में कितने बंध बनाए, तो भाई 3 बंध बनाए, 1 2 3। तो इसकी संयोजकता कितनी है, 3 है। तो त्रिसंयोजक आयन हो गया, कौन सा हो गया, ऋणायन हो गया। दूसरा देख लो, दूसरा जो है वो है BO3 पे 3 माइनस। इसको क्या कहते हैं, BO3 पे 3 माइनस, इसको कहेंगे ऑर्थोबोरेट आयन। क्या कहेंगे, ऑर्थोबोरेट आयन, ऑर्थोबोरेट आयन, ठीक है। अब इसका देखो जरा भाई, तो BO3 पे 3 माइनस, तो ये बोरॉन है, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज लगा, ये ऑक्सीजन पे माइनस लगा, ये ऑक्सीजन पे माइनस लगा। तुमने माइनस हटाया और एक हाइड्रोजन लगाया, माइनस हटाया और एक हाइड्रोजन लगाया, माइनस हटाया, एक हाइड्रोजन लगाया। यानी कि इस माइनस से जैसे O माइनस था और उससे H+ लग गया, तो अब ये और ये कैसे उदासीन हो गए और इनके बीच बंध बन गया। कितने बंध बनाए, 3। कितने बंध बनाए इसने, 3, 1 2 और 3। तो ये कैसा हो गया, त्रिसंयोजक हो गया। तो ऑर्थोबोरेट आयन और फॉस्फेट आयन आपको समझ में आ गया, त्रिसंयोजक हो गए। ये तो ऋणात्मक मूलक थे। अब धनात्मक मूलक की बात कर लेते हैं। तो धनात्मक मूलक देखो, धनात्मक मूलक का मतलब जिसमें धनावेश है। तो जैसे 3 वाला आपको बंध बनाना है, तो ये हो गया एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ठीक है ना। Al पे कितना आवेश है, 3+ है। कितने बंध बनाता है, 3। कैसे बनाता है भाई, Al पे 3+ है, इसने क्या किया, 3 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अभिक्रिया कर ली और 3 हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके AlOH होल थ्राइस बना दिया, ठीक है ना। तो 3 बंध इसने बना लिए, किसके साथ में, OH के साथ में, ठीक है। बंध आप देख सकते हो, ये एल्यूमिनियम है और ये क्या हो जाएगा, OH। यहाँ पर क्या लग गया, ये OH, और ये क्या लग गया, OH। तो इस तरह से इसने 3 बंध बना लिए, किसने, धन वाले ने। तो ये धनात्मक मूलक हो गया और कैसा हो गया, त्रिसंयोजी हो गया। दूसरा आप ले लो, कौन सा बन जाएगा, फेरिक आयन, Fe पे 3+। इसका नाम क्या है, फेरिक आयन। ये भी बिल्कुल इसी तरह से बंध बना लेगा। आप Fe आयरन की तरह Fe3+ लिख दो और +3OH माइनस, और इसने बना लिया क्या, FeOH होल थ्राइस, ठीक है ना। तो इस तरह से आप त्रिसंयोजक देख सकते हैं। एक बार फिर से बोर्ड पे देख लीजिए, आपको बताना है त्रिसंयोजी ऋणात्मक तथा धनात्मक मूलकों का उदाहरण देना है। त्रिसंयोजी का मतलब क्या होता है, वो मूलक या वो आयन या वो परमाणु जिनकी संयोजकता 3 होती है, यानी कि वो 3 बंध बनाते हैं।
ठीक है ना। अब ऋणात्मक मूलक में आपने दो लिए, एक तो फॉस्फेट आयन और दूसरा ऑर्थोबोरेट आयन, ठीक है ना। फॉस्फेट में 3 माइनस है, ये 3H+ के साथ अभिक्रिया करके 3 बंध बनाता है। इस तरह से बोरेट भी 3H+ के साथ क्रिया करके 3 बंध बनाता है। इस यौगिक की बात करें तो इसका सूत्र हो गया H3BO3। इसका सूत्र हो गया क्या, H3BO3, और इसको कहते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, इसको कहेंगे ऑर्थोबोरिक अम्ल। तो ये ऑर्थोबोरिक अम्ल है, जैसे वो सल्फ्योफॉस्फोरिक अम्ल है, ये ऑर्थोबोरिक अम्ल है। इस तरह से हो गया। धनात्मक मूलक की बात करें तो ये L3+B Fe3+, एल्यूमिनियम आयन और फेरिक आयन, और ये भी 3 बंध बनाते हैं। इस तरह से इसका उत्तर लिखना है।